भारत फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बन सकता है। ये महज एक कल्पना नहीं है, बल्कि ऐसा भारत कर सकता है। दरअसल कोरोना संकट काल में चौतरफा घिरे चीन का आर्थिक, कूटनीतिक और वैश्विक समर्थन का बॉयकॉट होने लगा है और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है खुद चीन। चीन की विस्तारवादी और अतिक्रमण की नीति ने पूरी दुनिया को आज मजबूर कर दिया है कि वह चीन का बहिष्कार करना शुरू कर दे। ऐसे में अमेरिका चीन के आर्थिक बहिष्कार की बात कर ही रहा था कि भारत ने सबसे आगे आकर इसकी शुरुआत भी कर दी। गौरतलब है कि चीन के भारत में आर्थिक अतिक्रमण को रोकने के लिए भारत ने अपने एफडीआई नियमों में बदलाव करते हुए ये साफ कर दिया था कि भारत का कोई भी पड़ोसी देश भारत सरकार की मंजूरी के बिना 1 रुपये का भी निवेश नहीं कर पाएगा। इससे मोदी सरकार ने चीन के भारत में घुसने पर ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रख ली। इस पर आधिकारिक सूत्रों ने बताया था कि नई नीति की व्यापक तौर पर व्याख्या की जाएगी और चीन व हांगकांग में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। चीनी निवेश पर लगाम लगाने के लिए बदले गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के नियम हांगकांग पर भी लागू होंगे। इससे चीन के लिए भारत में घुसने का आखिरी दरवाजा भी बंद हो गया है। अब भारत के दिखाए रास्ते पर चलते हुए अमेरिका ने भी 33 चीनी कंपनियों को अमेरिकी टेक्नोलॉजी की चोरी करने के आरोप में ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसके बाद हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने बिल पास कर चीनी कंपनियां, जिसमें अलीबाबा भी शामिल है, को यूएस स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर दिया है। इसके अलावा ज़्यादातर अमेरिकी कंपनियां भी चीन से निकलकर भारत में काम शुरू करना चाहती हैं। इसी कड़ी में अमेरिका ने एक और सख्त कदम उठाया है जो कि चीन की आर्थिक कमर तोड़कर रख देगा। दरअसल चीनी राष्ट्रगान विधेयक को लेकर हांगकांग में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने वैश्विक ट्रेड हब के अपने दर्जे को वापस ले लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बताया कि हांगकांग को जिस आधार पर ये सुविधा मिली थी वह अब बचा नहीं है। उन्होंने कहा, चीन ने हांगकांग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को लगभग खत्म कर दिया है। हांगकांग अब अमेरिकी कानून के तहत दिए जाने वाले वारंट स्पेशल ट्रीटमेंट का फ़ायदा नहीं ले पाएगा, जैसा कि उसे ब्रिटिश कानून जुलाई 1997 से पहले के अंतर्गत हासिल था। अमेरिका और हांगकांग के बीच वैश्विक ट्रेड हब कानून के तहत अरबों डॉलर का व्यापार होता है, जिसका अब प्रभावित होना तय माना जा रहा है। इस कानून के खत्म होने का असर सीधा चीन पर ही पड़ेगा, क्योंकि हांगकांग को चीन ने वैश्विक रूप से निवेश कैपिटल और कारोबारी हब के रूप में प्रमोट किया है। अब अमेरिकी निवेशक ही नहीं बल्कि यूरोप और एशिया के बिजनेसमैन भी अब हांगकांग में निवेश नहीं करेंगे। हालांकि अब देखा जाए तो ये सारा निवेश चीन नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा। इसका सबसे अच्छा विकल्प, या फिर हम कहें चीन का सबसे अच्छा विकल्प भारत है। अगर ऐसे ही अमेरिका समेत पूरी दुनिया चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाती रही तो एक दिन चीन की कमर टूट जाएगी। ऐसे में भारत अगर पक्का संकल्प कर ले तो भारत फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बन सकता है और ग्लोबल जीडीपी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा सकता है।